बाहरी हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश पर। बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव और धीरज प्रकाश। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग। फिल्में तो उन्होंने बहुत सारी की। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब जब उन्होंने बासु चैटर्जी के साथ, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ, सलील चौधरी के साथ, ऐसे जब बड़े नाम के साथ उन्होंने काम किया है, जब जब सचिन देव बर्मन भी है उसमें। सचिन देव बर्मन के साथ उन्होंने एक्चुअली बहुत ज्यादा फिल्में की नहीं, 2 ही फिल्में हैं सचिन देव बर्मन के साथ। इनके साथ जब भी लेकिन काम किया, कमाल हुआ। और वो गाने ऐसे हैं जो कभी हम भूल नहीं सकते हैं। मिली फिल्म का जिक्र यहाँ पर हम सचिन देव बर्मन की आप बात कर रहे हैं जी, इसी फिल्म के लिए मैंने सचिन देव बर्मन साहब का नाम लिया। मिली में भी अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी की फिल्म थी। फिल्म भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। 1975 में ये फिल्म आई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने और मुख्य भूमिकाएं आपने बता दिया कि अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, अशोक कुमार भी थे इस फिल्म में। इस साल 1975 में अमिताभ और जया की एक्चुअली 3 फिल्में आई थी। फिल्में थी मिली, शोले और चुपके चुपके। और ये तीनों फिल्में और उनके गाने सुपरहिट हुए थे उस साल। फिल्म मिली का संगीत आपने पहले ही बता दिया सचिन देव बर्मन का था। और इस फिल्म के सारे गीत, 3 ही गाने थे इस फिल्म में एक्चुअली, और तीनों की तीनों योगेश ने लिखी थी। गाने भी धीरज, 3 गाने इसमें, तीनों सुपरहिट गाने थे। और आए तुम याद मुझे, दूसरा बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी है जिंदगी, और तीसरा जो बच्चों के साथ जया भादुड़ी ने फिल्म में अभिनीत किया है, आज भी बहुत पसंद किया जाता है वो गाना। तीसरा गाना मैंने कहा फूलों से। एक्चुअली ये गाना जो है, जब भी जिंदा दिली की बात होती है, और ये कुछ फिल्म में सीक्वेंस इसी तरह का था कि वो बहुत बीमार है, उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता है हिंदुस्तान में, तो उस हालत में भी वो गाना पिक्चराइज किया है उन्होंने। और ये गाना आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। पॉजिटिविटी के लिए बिल्कुल आपने ठीक शब्द इस्तेमाल किया। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए।
फिल्म मिली के ये 3 गाने सुपरहिट हुए, आज भी सुपरहिट हैं। ये फिल्म सचिन देव बर्मन की आखिरी फिल्म थी और इसमें जो बड़ी सुनी सुनी है, उस गाने की सिटिंग के दौरान सचिन देव बर्मन को स्ट्रोक आया था और उसके बाद वो पहले हॉस्पिटलाइज हुए। हॉस्पिटलाइज होने के बाद हॉस्पिटल से वापस तो आ गए लेकिन काम नहीं कर पाए वो। इस फिल्म को वो अधूरा छोड़ दिया था उन्होंने और आर.डी. बर्मन ने इस फिल्म को पूरा किया था। लेकिन एक छोटी सी कहानी भी है यहाँ पे कि धुनें पहले जैसे तैयार होती हैं, तो धुन सचिन दा ने तैयार कर दी थी और गाने लिख भी लिए गए, गाने की सिटिंग होती, उससे पहले वो बीमार हो गए। तो एक गाना रिकॉर्ड होने से रह गया था और उस गाने की धुन किसी को पता नहीं थी सिवाय योगेश के। और जब गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी तो किशोर कुमार की आवाज में वो गाना रिकॉर्ड होना था। किशोर कुमार के घर रिकॉर्डिंग के लिए लोग गए हुए थे, तो योगेश को कहा गया कि भाई धुन बताओ। तो योगेश के पास उस वक्त एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, उसमें उन्होंने चूंकि वो रिकॉर्ड कर रखी थी इसलिए उनको धुन पता थी, तो उन्होंने वो धुन बताई। उन्होंने तो धुन बता दी, लेकिन जो फिल्म के म्यूजिक अरेंजर्स वगैरह थे उस वक्त वो बहुत नाराज हुए और वो कह रहे थे नहीं ये धुन नहीं हो सकती। लेकिन किशोर कुमार ने उसी धुन पे वो गाना गाया। उन्होंने कहा कि बस यही धुन रहेगी जो योगेश ने बताई है। इस वाकये का जिक्र योगेश जी ने खुद एक इंटरव्यू में किया है। आए तुम याद मुझे, ये गाना रह गया था। उस टाइम पे मेरे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, कोई कलकत्ता से डायरेक्टर आए थे, उन्होंने दिया था, उसमें वो धुन थी, आए तुम याद मुझे। तो ऋषिदा का एक दिन फोन आया, किशोर के यहाँ पहुंच जाओ। तो मैं किशोरदा के यहाँ पहुंच गया। किशोरदा गया तो मैं, ऋषिदा और ऋषिदा के असिस्टेंट और फिर किशोरदा आए अंदर से आके, सब हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो ऋषिदा में बताओ बताओ बोलने में, बताओ मैं क्या दादा गाना बताऊं ना। तो मैंने बोला हाँ। किशोरदा में हाँ बोल बोल जो कुछ बोल। तो मैंने उनको लिखवाया, तो उन्होंने लिख लिया पूरा गाना। फिर हम सब चुप बैठे हुए फिर ऋषिदा ने बोला अरे धुन कौन बताएगा। तो मैंने बोला मैं। तो मैं एकदम नर्वस हो गया। तो किशोरदा हंसने लगे, बोले गा योगेश गा बता। मैंने दादा मैं गाता नहीं। अरे मालूम है तुम नहीं गाते हो, तुम लिखते हो, मैं गाऊंगा तुम बोलो। मुझे वो गाना मुश्किल नहीं लगता था, तरन्नुम स्टाइल लगता था। तो मैंने आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। तो ये मैंने ऐसे गा दिया। तो दादा ने वो गाना पूरा अपना याद करके जो भी है, इतने में उनके वो आए जो अरेंजर थे आशीष, वो आकर के और जो देखा दादा गा रहे हैं और वो तो उनके पास शायद नोटेशन में लिखी होगी ट्यून, भगवान जाने। वो आकर के दादा ये ऐसा नहीं गाना है, ये ऐसा नहीं गाना है। क्या नहीं ऐसा गाना है? नहीं नहीं ये किसने बताया आपको? इसलिए मैं योगेश, तो वो उनके मुंह से गाली निकलती थी, बड़ी गंदी गाली उनके मुंह से निकली मेरे लिए। तो किशोरदा गुस्सा हो गए, क्या चुप, मैं ऐसे ही गाऊंगा जैसे योगेश ने मुझे बताया है। तुम लोग मुश्किल करते हो गाने को, रिदम में ये नहीं होता है, रिदम में वो नहीं नहीं मैं ऐसे ही गाऊंगा। मैं क्या करता, मैं चुप। बाद में मैंने बोला आशीदा सॉरी, कोई आप तो थे ही नहीं तो मैं क्या करता। बोला तो बोला नहीं मेरी बहुत सॉरी, मैं कोई बात नहीं। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस
सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण, आए तुम याद मुझे, गाने लगे हर धड़कन। धीरज जब योगेश जी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया, उस समय फिल्म इंडस्ट्री में गीत लिखने में इंदिवर साहब पहले से ही प्रतिष्ठित हो चुके थे और दूसरे समकालीन गीतकार गुलजार, अनजान और नीरज साहब। नीरज जी अपने आप कवि मंचों पर स्थापित हो चुके थे और बहुत अच्छा लिखने वालों में उनका नाम शुमार था। उस दौर में जब उर्दू के बिना फिल्मी गीतों की लोग कल्पना नहीं करते थे, लेकिन इंदिवर, नीरज और योगेश साहब की तिकड़ी ने इस मिथ को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तीनों जो है हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में गीतों में जाने जाते हैं। आप उनके गीतों का एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके लिरिक्स अगर आप देखिए, धीरज तुमने सही कहा, एक गीत उन्होंने लिखा था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, उसके आप बोल देखिए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें, भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए। अब इस गाने में कहीं भी कोई शब्द उर्दू का प्रयोग नहीं किया गया। बिल्कुल भावनाएं बिल्कुल पूरी तरीके से परिलक्षित हो जाती हैं और दिल की गहराइयों में बैठ जाता है। ये आनंद फिल्म का गीत है। इसके अलावा दूसरे भी गाने आप देख सकते हैं। रजनीगंधा का एक गीत मैं बताता हूं आपको, उसको आप सुनिए। पहले गाने के बोल बताता हूं। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। अब ये पूरा गाना हिंदी, मतलब इतने ऐसे अनुरागी जैसे शब्द। एक्चुअली सच्ची बात तो ये है कि जब ये गाना उन्होंने लिखा था तो उनको विश्वास नहीं था कि संगीतकार इस गाने को अप्रूव भी करेंगे, लेकिन उन्होंने लिखा और बिल्कुल एकदम शुद्ध और सरल हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल इन गीतों में किया। और ये गीत आप जानते हैं कि जब जब हिंदी फिल्म गीतों का इतिहास लिखा जाएगा, ये गीत अमर हैं। धीरज, ये तो बिल्कुल सच बात है और इस तरीके की परंपरा रख करके और उसको मजबूत करते हुए योगेश जी ने जो हिंदी फिल्म संगीत को एनरिच किया है, उसको कभी भुलाया नहीं जा पाएगा। एक और फिल्म है धीरज, छोटी सी बात। ये फिल्म 1976 में आई थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था B.R. चोपड़ा साहब ने। फिल्म के मुख्य कलाकार थे बसु चटर्जी की पिछली फिल्म के हीरो हीरोइन अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा। इसके अलावा फिल्म में अशोक कुमार और असरानी भी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका में थे। फिल्म सुपरहिट हुई थी और फिल्म का संगीत भी सुपरहिट हुआ था। इस फिल्म में धीरज, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन साहब ने भी एक कैमियो किया था, छोटा सा रोल था। और एक गाना गा करके धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर्दे से उस फिल्म में गए थे। वो गाना था जाने मन तेरे दो नयन। लेकिन जिस गाने को हम यहाँ आज अपने श्रोताओं के साथ सुनेंगे, वो दूसरा गाना है। वो गाना भी बहुत ही चर्चित गाना रहा, सुपरहिट गाना रहा और उसमें भी इस टाइम मुहर नजर आती है योगेश साहब की। गाना सुने उससे पहले मैं भी एक दो बातें इस फिल्म के बारे में जोड़ देता हूं कि इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दरअसल एक दो दृश्यों में ही थे। बहुत छोटे छोटे रोल थे उनके और उन्होंने कैमियो किया था। उन्होंने अपनी ही भूमिकाएं निभाई थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। लेकिन जब फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ तो उसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को मुख्य कलाकारों की हैसियत से दिखाया गया था। मतलब उनपे पोस्टर में बहुत बड़ा उनका फोटो था और जो मुख्य कलाकार थे अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, उनको पोस्टर पे जरा सी जगह मिली थी। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रही है चल, न जाने क्यों वो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रही है
और फिल्म याद आती है धीरज, बातों बातों में। उस समय इस तरीके की बहुत स्वस्थ मनोरंजन की खूबसूरत बहुत सी फिल्में आई थी, और जो फिल्मकार थे बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, इस तरीके की फिल्में बना रहे थे और लोग उनको बहुत पसंद भी कर रहे थे। बातों बातों में भी बासु चटर्जी की ही एक ऐसी फिल्म थी, और उसमें भी अमोल पालेकर ही हीरो थे उस फिल्म में, लेकिन हीरोइन उनके साथ जीना मुनीम थी। इस फिल्म में भी 3 गाने मुझे याद आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हिट हुए, बहुत ही सुंदर शब्दों का उनमें इस्तेमाल है। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। दूसरा गाना याद आता है जिसमें कहिए सुनिए करके बातों बातों में प्यार हो जाएगा। लेकिन जो गाना हम यहाँ सुनेंगे वो उनका इस फिल्म का तीसरा गाना था, योगेश साहब का, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। धीरज, एक गाना मैं भूल गया, 3 नहीं बल्कि 4 गाने थे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम। इस फिल्म के सारे गाने दरअसल सुपरहिट हुए थे। ये जो गाना था उठे सबके कदम, ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर अंग्रेजी गाना है, पोली वोली डूडली, उसकी धुन से प्रभावित है ये गाना। अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा। Oh, the woodpecker picks
till he gets his fill. Sing Polly Wolly Doodle Holiday. But the woodpecker pays 'cause it's on his bill. Sing Polly Wolly Doodle Holiday. Oh, I feed my pigs with molasses jam. Sing Polly Wolly उठी सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो उठी सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो उठी सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो तो जाने कहाँ ढंग गया है किसे है फिक्र किसे क्या पसंद प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो उठी सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तेरा रम पम पम हंस और हंसाया करो ला 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 ला। धीरज, जब योगेश के गीतों की शैली के बारे में चर्चा की जाती है तो क्या चर्चा की जाए जिसको आप समझते हैं? दो तीन चीजें हैं। जैसे पहली बात वो हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि एक तो उन्होंने इंदिवर और गोपाल दास नीरज के साथ मिलकर के हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल हिंदी फिल्मी गीतों में खूब किया। ये ट्रेंड उन्होंने ही शुरू किया था और उसको उन्होंने खूब फॉलो किया। दूसरी बात, वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं जो कुछ जीता हूं, जो कुछ देखता हूं अपने आसपास, वही मेरे गीतों में मिलेगा। एक्चुअली आम लोगों की बात वो करते थे। मैं का मतलब है कि आम लोग। और उन्होंने दो गीतों की बात उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं। जैसे एक गीत है आनंद का, इसकी पंक्तियां हैं, कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते,
कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। ये जो दो लाइनें हैं ये उनके अपने जीवन में घटित हुई, वो कहते हैं। ये इस गीत को लिखते वक्त उनके दिमाग में उनके मित्र सत्तू थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया सिर्फ इसलिए कि योगेश को फिल्मों में कुछ काम मिले। ये जो सत्तू ने किया ये कोई सहज नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दे। इसी तरह से एक और गीत है फिल्म रजनीगंधा का, कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। और आगे वो लिखते हैं, अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। या फिर एक और फिल्म है मंजिल, मंजिल का जो गीत है बारिश का, वो बारिश का आइकॉनिक गीत बन जाता है। आप मुंबई शहर और बारिश का जो संबंध है वो हम सबको मालूम है। उन्होंने पहाड़ों के बारे में गीत नहीं लिखे, लेकिन मुंबई की बारिश को लेकर के एक गाना लिखा और वो गाना इतना पॉपुलर हुआ है, हम सबको मालूम है। जब भी हम रिमझिम गिरे सावन को याद करते हैं, जब भी उस गीत के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सामने अपने आप अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी की वो इमेज आने लगती है कि वो किस तरह से सड़कों पे पानी, ऊपर से बारिश पड़ रही है और वो उसी बारिश में पानी में यहाँ वहां सड़कों पे अटखेलियां कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो इस तरह के गीत उन्होंने लिखे हैं। एक और बात कि जीवन के बारे में, जैसे उनका जो गाना जिंदगी कैसी है पहेली, ऐसा लगता है शुरू में कि बहुत गूढ़ नहीं है, जो कुछ है बहुत सरल है, लेकिन अगर देखा जाए तो जीवन की पूरी फिलॉसफी उन्होंने उन गीतों में डाल दी है। धीरज, जो चीजें उन्होंने लिखी वो जिंदगी के सरोकार से संबंधित चीजें थी, हमारे आसपास गुजरती हुई चीजें थी। हम अपने परिवार में, रिश्तों में जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, वही बातें उन्होंने अपने गीतों में पिरो दी। और उनके गीतों को सुनने के बाद सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि ये हमारे साथ कितनी जुड़ी हुई बातें हैं। बहुत फिलोसॉफिकल या मेटाफिजिकल बात वो अपने गीतों के माध्यम से शुरुआती तौर पे नहीं रखते हैं, लेकिन जब वो गीत आप में ग्रो करता है, जब आप उसको बार बार सुनते हैं, कई बार सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं, और ये हमेशा होता है जैसे जैसे आपका जिंदगी में पर्सपेक्टिव ब्रॉड होने लगता है, आप और मैच्योर होने लगते हैं, तब आपको नए मतलब समझ आते हैं। योगेश जी के गीतों के साथ ये बात 100 आने सच बैठती है। अंत में अभी आपने जिक्र किया था मुंबई की बारिश का। मुंबई में सब लोग जानते हैं मूसलाधार बारिश होती है। जब बारिश होती है तो पूरा शहर चाहे जब होती है, कभी भी होती है, और जब होती है तो दबा के। और उस फिल्म में देखिए गाने में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी, आप जिक्र कर रहे थे कैसे पानी ऊपर से भी बहुत जबरदस्त मूसलाधार बरस रहा है, सड़कें भी बिल्कुल लबालब भरी हुई है, गाड़ियां चल रही हैं और छींटे उड़ाते हुए जा रही हैं, और गाना उसमें रिमझिम गिरे सावन। पूरा गाना आप ध्यान से सुनिए, आपको बारिश पर इससे बेहतर गाना सुनने को नहीं मिलेगा जी। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदें, अरमां हमारे पलके नमूदे, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन।
अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। धीरज लगभग 55 सालों तक योगेश साहब फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहे और उनकी फिल्मों की और उन फिल्मों में जो उन्होंने गाने लिखे उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। बहुत छोटे से कार्यक्रमों में 2-4 कार्यक्रम अगर हम करें तो शायद सारे गानों को हम इनलिस्ट ही कर सकते हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं कर सकते। हालांकि कई गानों के बारे में हम लोगों ने अपनी बातचीत की और क्या प्रोसेस था, किस तरीके से लिखते थे, क्या उनकी शैली थी, इस बारे में भी हमने कुछ कोशिश की है और दर्शकों को ये बताने की कोशिश की थी है कि जो गाने योगेश साहब ने लिखे उसके पीछे उनका क्या मन हुआ करता था। शुरू में उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, कहां से उन्होंने शुरुआत की, जद्दोजहद भी बहुत सी रही उनकी जिंदगी में, कई बार मायूस भी हुए, सोचने लगे कि पता नहीं ये काम जो मैंने करना शुरू किया है वो ठीक है या नहीं। लेकिन जो डेस्टिनी थी, जिस चीज के लिए वो बने थे, उस चीज को वो पूरा करके गए और 29 मई 2020 में उनका निधन हुआ। और हिंदी गीतों के लिए सिनेमा में कभी भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और अभी भी हम उस कमी को महसूस करते हैं। इस तरीके के गीतों को पिरोने वाले अपनी भाषा में और लोग हमेशा हमारे सामने आते रहे। ये सबसे बड़ी कह लीजिए उनके लिए ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है कि उनको हम आज भी बहुत मिस करते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी